में तो हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का महत्व विशेष फलदायी बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान को महान बताया गया है। इसी दान के चलते पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के अहम पात्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में भूखा मरना पड़ा था। जी हाँ, वही कर्ण जिसने मांगने पर अपने शरीर से अलग करके स्वर्ण के कवच और कुंडल भी निकाल के दान में दे दिए थे, लेकिन स्वर्ग दान करने के बाद भी स्वर्ग में उसे अन्न नसीब नहीं हो सका। मान्यता अनुसार एक क्षत्रिय होने के चलते महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तो मिला, लेकिन वो स्वर्ग कर्ण के लिए नरक बन गया, क्योंकि जहां स्वर्ग में सभी साथी दुर्योधन एवं अन्य योद्धाओं को खाने के लिए लज्जित व विभिन्न प्रकार के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की असरफियां और आभूषण दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ ये सुलूक इंद्रदेव के आदेश पर चलते किया जा रहा था। अपने साथ होता ये सुलूक देखकर कर्ण बहुत निराश हुए। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वो भगवान इंद्र के पास पहुंचे, जहां उसने भगवान से प्रश्न किया, आखिर क्या कारण है कि उन्हें भोजन की जगह केवल खाने के लिए सोना ही दिया जा रहा है। कर्ण के इस सवाल का जवाब देते हुए तब इंद्र ने कहा कि यूँ तो तुम बड़े ही दानवीर थे, लेकिन तुमने जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान दिया। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दौरान अपने पुरखों व पूर्वजों को कभी श्राद्ध और दर्पण भी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दान के अनुसार ही सोना खाने के लिए दिया जा रहा है। मैं तो इस बात का पता चलते ही कर्ण ने तर्क देते हुए भगवान इंद्र से कहा कि उसे ये ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उसने कभी पिंडदान नहीं किया। चूंकि अधर्मिक कर्ण को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जीवन भर सोने का दान करता रहा। परंतु वो दानवीर था, इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया। उसे लगभग 16 दिन के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा। तो इसी दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि विधान तरीके से पूजा की और उनका श्राद्ध भी किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न भी दान कर उनका दर्पण किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंड दान कर हर प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं।